की जनता की अदालत में हम आपको दिखाएंगे कौन प्रधान घूस मांग रहा है, आखिर कौन भ्रष्टाचार की आकांठ में डूब गया है। इन सब बातों के जानने के लिए हमारे बीच उन्नाव, औरैया, इटावा, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर से भी हमारे बीच कई साथी भाग लेंगे और बताएंगे कि कौन भर रहा है अपनी तिजोरी और कौन लूट रहा है। इन सब चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानते हैं, जरा सुनिए, जरा गौर करिए, हम आपको बताते चले कहां पर कितना घोटा हुआ है और कितना भ्रष्टाचार। सीतापुर में कई मामलों में रिपोर्ट हुई है। इतना ही नहीं, हिंडौरा ग्राम पंचायत में जांच में 94.40 लाख की अनियमितता पाई गई और प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगे। अन्य मामलों में प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी, घटनाओं और अधिकारियों द्वारा अधिकार सीट के जांच के भी आदेश दिए गए। ये हम आपको बात कर रहे हैं जनपद सीतापुर में, जहां पर भ्रष्टाचार के तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लगातार आरोप लग रहे हैं और तमाम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। वहीं पर हमें लखीमपुर खीरी के ब्लॉक स्तरीय शिकायतों और धरना प्रदर्शन तमाम मिले हुए विभिन्न समाचार स्रोतों से ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार आरोप लगाए गए। स्थानों पर जांच की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन ये है, व्यापक संख्या में स्पष्टीकरण नहीं मिले हैं, परंतु के संदर्भ में लगातार धरना प्रदर्शन अनशन जारी है। वहीं पर हम बात करेंगे हरदोई के टोडरपुर जैसी ग्राम पंचायत में लाखों की निकासी, अधूरे काम मामले सामने आए हैं। जिला अधिकारी, वीडियो प्रधान सचिव और इंजीनियर को नोटिस, अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहीं पर हम बात करें, इसमें गौर करिए कि बहराइच की बात करें तो स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिली है। तमाम प्रधानों ने भ्रष्टाचार पर तमाम तरीके गंभीर आरोप लगे हैं। कौन प्रधान तिजोरी भर रहा है, इस पर हमारे दर्शक जानकारी देंगे। वहीं पर हम बात कर लेंगे उन्नाव से बड़ी अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई है। यहां पर बताया जा रहा है करोड़ों रुपए की घोटाला किया गया है। बताया जा रहा है कि 7.56 करोड़ की घोटाला हिंसक घटनाओं के साथ प्रकरण देखने को मिले। वहीं पर कानपुर नगर के बिल्लौर में ग्राम पंचायत स्तर पर गमन के गंभीर आरोप लगे हैं और प्रधान और सचिव दोषी पाए गए हैं। और बता दें, कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो प्रधान पर गमन और तमाम आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन ने निलंबन आदेश दिए हैं और इतना ही तमाम कार्रवाई की गई। औरैया की हम बात करें तो औरैया में प्रधान, उनके परिवार के खिलाफ गिरफ्तारी, निलंबन हुआ है, तमाम अधिकार सीज किए गए हैं और उन पर कार्रवाई जारी की गई। अब हम बात करेंगे मैनपुरी में आवास योजना में रिश्वत की गंभीर आरोप लगे हैं, शिकायत जारी है। वहीं पर हम बात करेंगे तो तमाम जगह पर भ्रष्टाचार के अलग अलग प्रकरण सामने पर जानकारी ले लेते हैं। स्थानीय समाचार और स्रोतों से अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। शाहपुर में कई प्रधान, उन्नाव में तमाम प्रधानों पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानपुर में भी कई प्रधानों पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई पर निलंबन की कार्रवाई की गई है और कई की जांच जारी है। इसी प्रकार इटावा, लखीमपुर, बहराइच में भी तमाम
शिकायतें सामने उजागर हुई हैं और कईयों पर कार्रवाई भी की गई है। दोस्तों, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इस समय ताजा प्रतिबाद कर, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई आदम खान जी, जनपद बहराइच से। बताएंगे किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कहां कहां पर विकास के नाम पर प्रधान ने अपनी तिजोरी भरी है, किस तरीके से लोगों को लालीपाप दिखाया गया है, कितने प्रधान दर की ठोकरे प्रधान के खा रहे हैं। नमस्कार, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आदाम जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं और कितने लोगों पर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है, बताइए। जी 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 कहीं पे रास्ता नहीं है, कहीं पे दूरी है, और जो महिलाओं को ग्रामीण में नहीं आ रहा जी, और कहीं तो कनक रहता है, काला पानी रहता है, नहीं रहती है, जी मौजूद नहीं रहती है। बाकी अगर साफ सफाई की बात की जाए जी तो एक गांव में तो आज विकास चितौरा का है पटिया, जी, तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी यहाँ नियुक्त नहीं है। कहाँ पे भाई कर्मचारी नहीं आते हैं? जब गांव का नाम बताने का कटिलिया में ग्राम पंचायत कटिलिया विकास चितौरा, जी, वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है, वहाँ नहीं आता है, कोई नहीं। मैंने वहां पे सफाई कर्मचारी नहीं जाता है या वहां पर तैनाती नहीं गई है, तैनाती नहीं की गई है, तो उस गांव में लोग परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? उससे जो है गाँव के ग्रामीण लोग बहुत परेशान है, और बारिश का मौसम चल रहा है और हर जगह नाली जाम है, गंदगी का हर जगह ढेर है, और बात किया जाए अगर ग्रामीण का कहना है कि इस गंदगी से जो है तरह तरह की बीमारियां होती हैं और कीड़े मकोड़ों का बना रहता है, ये समस्या है। अब कहना है कि प्रधान लगातार भ्रष्टाचार की आकार में डूबे हुए हैं और मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ पर किस तरीके की सबसे ज्यादा समस्याएं उजागर हो रही हैं? ज्यादा चल रहा है सर, तो वहाँ के रास्ते पानी बना हुआ है, हमारी से नहीं जा सकती, फिर दूसरे रास्ते तो वहाँ पे नहीं पता, लेकिन किसी तरीके की तरफ से घूम के हमारी पहुंची जी, वहाँ जब गाँव के अंदर पहुंची, गाँव लोगों ने तो उनका कहना यह है कि आवास के नाम पर 2011 ऐसे कई ग्राम को लिया गया है प्रधान द्वारा, जी, जो लोग पानी सुनाई जी, एक महिला ने दिया गया था पहले, फोटो वोटो खींचने आए थे गाँव, जी, उसके बाद में जब हमारा इंतजार करते रहे तो 1,60,000 रुपये तो देंगे, अगर नहीं है तो नहीं दे जी, ये आरोप लगे है कि पैसे की जाती है और आगे बढ़े, आगे जब गए तो एक का जो है काम बना हुआ था जी, इसमें गया था, उसमें का एक पत्थर भरा जी, और वो अपनी जुबानी सुनाया कि हमारे यहाँ देखभाल
कोई है तो कहाँ है जी ये समस्या बनी हुई है। अब इस विषय में लोगों ने बयान किया, मीडिया ने अपनी बातों को उजागर किया, जी तो उसमें दूसरी चीज पता चलता है कि प्रधान जी जब गाँव में जी लोग बताएं कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप एकदम मुकदमे लिखा दिए जाएंगे। जी प्रधान जगह के बताया, जी उन लोगों ने उसकी भी बात मीडिया के सामने रखी, प्रधान जी भी कहा मीडिया के सामने मैं कर दी। फिर जब दूसरी लगी तो मीडिया समझ में आया कि कह रहा है कि आबादी में करते हुए गरीब है, जी तो ये सुनने में आया कि हमसे इसका जो है हर भी उड़ा दिया जाएगा और आगे और रास्ते से जाने की, तो वहाँ पे एक ग्रामीण पेड़ पे खड़ा हुआ अपने सामने से कि अगर कैसे जाए हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाए, हमारे गाँव में कोई रास्ता नहीं है, जी हमारे गाँव में पूरे 5 साल पूरे हुए हैं, तो सब तस्वीरें में हमने दिखा है। जरा जरा वहां के प्रधान का नंबर बता देंगे जी तो कृपया, कितना नंबर है, हम बात कर लेते हैं प्रधान जी से। जी नंबर बता, कट करें, जी 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 बताइए। देखिए किस तरीके से गांव में पूरा गंदगी का मार्ग, बच्चों को निकल नहीं मिलता है, पूरे के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, गांव में विकास नहीं होता है, स्कूल की गेट पर भी पानी भरा हुआ है, सफाई कर्मचारी गांव में सफाई नहीं करने आते हैं। ये मामला का है और प्रधान का क्या नाम है? हेलो, ये सर ये मामला कहाँ का है? ग्राम विकास खंड ग्राम पंचायत का मजरा शुरू ग्राम पंचायत इटौंजा है। जी ठीक है, प्रधान का क्या नाम है? अरविंद जी नंबर बताइए अरविंद जी का, और मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जी 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 बोलिए। देखिए दोस्तों, जनता की अदालत में अगर आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो कृपया आप अपनी आवाज को बुलंद करें। गांव में दर्द और रास्ते, इस संदर्भ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब बात करेंगे गांव के प्रधान से, देखते हैं क्या मामला है, वास्तव में सच्चाई क्या है। इन सब चीजों को जानने के लिए दोस्तों बस उठाइए फोन और मिलाइए, फटाफट आइए और मिलाइए। जनता की अदालत में हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर है, इस वक्त ग्राम प्रधान की मनमानी से जनता दुखी है। आखिर में क्या उस गांव में वास्तव में लोगों को परेशानियां हो रही हैं? कृपया पंखा बंद कर लीजिए, पीछे से पंखा की आपकी हवा आ रही है, फरफराहट की आवाज आ रही है। ये बोलिए, नंबर बोलने का कष्ट करें। कितना है? 6 3 जी 92 9 2 2 6 2 6 8 0 8 0 4 4। ये ग्राम प्रधान कहाँ के हैं? इटौंजा के नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद जी से बात करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अरविंद जी से फोन लगता है या नहीं लगता है। दोस्तों फोन जा रहा है, घंटी फोन लगी है, बड़ी समस्या। देखते हैं प्रधान जी फोन आ गए या नहीं। ये ध्वनि बज रही है, अलार्म चल रहा है, प्रधान जी के पास फोन जा रहा है। आइए हम बात करें प्रधान जी से, देखते हैं फोन। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। मैं जनता की अदालत टीवी न्यूज़ लखनऊ स्टूडियो से बोल रहा हूँ। प्रधान जी आपको सादराम, और आपकी ग्राम पंचायत को आपको प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से प्रधान जी? हाँ बेंदा 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 बेदा से बोल रहे प्रधान जी। हाँ मैं जानना चाह
रहा हूं, आपके यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय के पास में बड़ा भारी कीचड़ भरा हुआ। आप हाँ मैं वहां की जनता का सीधा शिकायत है कि प्रधान जी उस विद्यालय से निकलने वाले रास्ते में जलमग्न है, बच्चे निकलने में उन गिर पड़ते हैं। क्या ऐसी हालात में प्रधान जी का उस गांव का अब क्या होने के नाते क्या करेंगे? नहीं, सफाई कराएंगे, सफाई। अभी अभी वो गांव में पानी भरा हुआ है, बकायदा उस बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे को निकलने का कोई स्थान नहीं है, स्कूल के सामने आने नहीं देगा प्रधान जी। नहीं, हाँ, बेंदा में नहीं है। भाई साहब बिल्कुल बेदा में है, और आपको जो नंबर मिला है हमें बात करा दें जिस सज्जन से आपके क्षेत्र के हैं, जिन्होंने देखी घटना है, और मुझे बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहां की जनता को परेशानियां होती हैं। तो मैं प्रधान जी, मैं चाहूंगा, आप गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप गांव के नागरिक हैं, आपको ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं। दूसरा प्रश्न है कि आपके गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं और लोगों की नालियां में कीड़े जाते हैं, ऐसा क्या मामला है प्रधान जी? क्या सफाई कर्मचारी तैनात हैं या नहीं? सफाई कर्मचारी देखो तैनात तो जी, हेलो, तैनात तैनात है नहीं तैनात है? तैनात है सफाई कर्मी। तो गांव में नालियां बजाती हैं, आप गांव के प्रथम नागरिक होने के नाते जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो क्या आप... भाई नहीं, मैं अभी वर्तमान में नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं, हम भूल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात तो की बात है प्रधान से हो रही है, क्योंकि नंबर आपका शो कर रहा था इसलिए मैंने आपके पास लगाया हूँ। नहीं, पूर्व में हम भैया बहुत पूर्व है, बहुत पूर्व प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आपका पंचायत में रहते हैं, मैं एक नागरिक होने के नाते। तो एक बार सफाई कर्मी की शिकायत भी करी थी। अच्छा, आपने आया था, फिर क्या हुआ प्रधान जी? सफाई कर्मचारी आया नहीं? नहीं, उसके बाद निस्तारण हो गया था, सफाई कर गया था। भाई ठीक है, हम तो शिकायत करते हैं उसकी। जी हाँ हाँ। तो मैं चाहता हूँ, आप एक नागरिक होने के नाते विद्यालय की समस्या है और आप वहां की बात को रखें, क्योंकि वहां के नागरिक को परेशान है। दो है विद्यालय हमारे, तो बेंदा और सुरवई में। जी हाँ, तो बेंदा में इतना है नाला, उसके लिए करेंगे, हम रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूर्व प्रधान जी, आपको जनता की अदालत में स्वागत है। ये प्रत्येक दिन ये शाम को 9 से या 10 बजे तक जनता की अदालत लगती है। अगर कोई अधिकारी सुनता नहीं है, कोई घूस मांग रहा है आवास के नाम पर, या आपके गांव में भ्रष्टाचार है, तो कृपया बेबाक होकर कह सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। इसी नंबर पे कर दें बात, इसी नंबर पे। हाँ, इसी नंबर पे शाम को 10 बजे तक प्रधान जी कर सकते। अरे प्रधान जी, आपका गाँव, अब बात करते हैं, पूर्व प्रधान है, आपका गाँव में शौचालय बना हुआ है? शौचालय खुलता है या ताला लटका रहता है? नहीं, खुलता है भाई, सुबह शाम खुलता है। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जो आवास है, क्या आवासों में पात्र लोगों को मिल रहा है, अपात्र लोगों को? नहीं, पहले पात्र लोगों को मिले। एक बार हमने शिकायत की थी कि पात्र लोगों को मिले, तो उनकी शिकायत थी, पात्र लोगों को मिले। पात्र लोगों को मिले, आपने शिकायत कराई, उसका परिणाम ये हुआ कि पात्र लोगों को मिला। प्रधान जी, दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय बना है, क्या वहाँ पे समय से मास्टर साहब आते हैं या नहीं आते हैं? सभी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, मिड डे मील बढ़िया चलता है और बढ़िया पढ़ाते हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कागज में चलता है कि वास्तव में बच्चे भी पाते हैं, दूध आ जाते हैं, कि केवल कागज में चलता है? नहीं, पढ़ाते हैं, और मैं भी विद्यालय में जाता हूँ कभी कभार, ऐसा नहीं। कभी कभार जाते हैं, गांव के नाते, गांव के नाते आप वहां पर जाते हैं? जी हाँ, जाते हैं जी। तो प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपको जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत
की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से दर्शक आपकी बात को सुने हैं, हजारों की तादाद जनता में के सुने लिए हैं। हमेशा अपने अपने अधिकारों का सदुपयोग, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे जी और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा और अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहे। ये है, हम तो सभी को वही देते हैं संदेश भाई। ठीक है। प्रधान जी किस गांव से बोले थे? जरा दर्शकों को बता रहे हैं कि जरा प्रधान जी आपकी बात को बहुत दर्शक सुन रहे हैं और आपने अधिकार की बात कही है, इससे बहुत हाँ। लोगों ने आपकी बात को सुना है और आपको धन्यवाद कहा है, नमस्ते कहा है। तो हम आपको भी नमस्ते कह रहे हैं प्रधान जी की तरफ से। हाँ। कृपया पूछते हैं, कृपया अपना नाम बताने का कष्ट करें। एक बार फिर दर्शक पूछ रहे हैं, भाई जरूर बताएंगे प्रधान जी, अपना नाम बताएंगे और अपना पूरा पता बताएंगे ताकि आपको कभी जाइए प्रधान जी के यहाँ। तो प्रधान जी एक सज्जन पूछ रहे हैं, शाहजहांपुर से पूछ रहे हैं, इंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार, आप भूतपूर्व प्रधान होने के बावजूद भी आपकी गांव की जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी की शिकायत कर रहे हैं, इसके लिए आपको सत सत प्रणाम करता हूं मैं। प्रधान जी मैं आपसे उम्मीद भी जनता करती है, नेतृत्व सीट बदल गई होगी या फिर वही रही होगी, आप फिर उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं। प्रधान जी जनता आपकी तरफ इशारा कर रही है, तो वहीं पर मनोज ने लिखा है प्रधान जी, लिखा है प्रधान जी, आप अपने शासनकाल के पूर्व रहे हैं 5 साल पहले, आपने सबसे अच्छा 5 साल में, इसके पूर्व में क्या काम, कौन सा काम किया था जिससे जनता आपका नाम आज भी ले रही है? सही है, तो आपने जो काम किए हैं जनता के हित में काम किए, नहीं किया। कौन से काम किए, कुछ नाम बताने के 2-3 काम गिना दीजिए प्रधान जी फटाफट। आवासों के काम, आवास दिलवाए, पात्र लोगों को आवास दिलवाए और मैं हैंडपंप वगैरह लगवाए और गांव में बहुत सही, बहुत सही। देखिए ईमानदारी के साथ खुद को कल बुलंद इतना खुदा पूछे, बंदे से रजा तेरी क्या है। एक भाई सज्जन लिख रहे हैं, नाम है प्रभाकर कुमार, जनपद बहराइच से लिख रहे हैं रिसिया से लिख रहे हैं। प्रधान आपको सत प्रणाम करता हूं। कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, मगर आरक्षण, बदलाव, समीकरण, जाति जनगणना के कारण हमें वोटों या हमें सीट को खोना पड़ता है। नहीं, सी अलग आ गई है। ठीक, देखो अभी भी सामान्य थी। हाँ, तो वही लिख रहे हैं, इसके लिए खोना पड़ा है और जनता फिर उन प्रधानों की याद क्या करती है। तो बिल्कुल सही प्रधान जी ने, देखिए अच्छा प्रधान जी अपने शासन काल में कितने लोगों को आवास दिया? 36 लोग थे। 36 आवास दिए, वाह बहुत सुंदर। अच्छा हैंडपंप कितने लगवाए प्रधान जी, जरा बताइए करें। हैंड पंप 4 अपने 5 साल में 4 हैंडपंप लगवाए और 36 आवास दिए। कुओं की मरम्मत। हाँ। अच्छा शौचालय कितने बनवाए प्रधान जी? उस समय शौचालय ना थी या नहीं थी? शौचालय थी, उस समय थी शौचालय। तो कितने अपने शासन काल में लगभग बनवाए, बताने कष्ट करेंगे? तो करीबन 50-55 55 आवास शौचालय बनवाए। हाँ। उस समय आपने प्रकाश दिया, लाइट दी, जनता को नहीं दे पाए? नहीं, उस समय लाइट तो थी, गाँव में लाइट थी, लेकिन जो अलग से जो लाइट आती है, रोड लाइट अलग से जी बनाओ, सूर्य लाइट नहीं आती थी उस समय जी। अभी लगी, जिला पंचायत की तरफ से लगी, प्रधान की तरफ से लगवाई। हाँ जी, पैनल नहीं आते। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो कृपया विभाग को फोन करें। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार सर। आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। कौन प्रधान भर रहा है तिजोरी और कौन कर रहा है जनता की सेवा? आज हमारे बीच प्रधान जी ने, भूतपूर्व प्रधान जी ने अपने जनता की सेवा किया, आज जनता उन नाम ले रही है। सीट बदलाव हुआ, चले गए, कोई बात नहीं,
मगर फिर भी बोले। और एक वर्तमान प्रधान है, गांव दलदल है, कीचड़ है, पूर्व प्रधान कई बार शिकायत कर चुके हैं और बताया कि उस शिकायत का परिणाम ये हुआ कि वहां पर सफलता। जी बताइए, आप कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है विनोद जी? मेरा नाम विनोद कुमार है सर। जी। जिला सीतापुर है। जी। जिला ग्राम सभा बसईडी है। ब्लॉक कौन सी पड़ती है? ब्लॉक कसमंडा। ब्लॉक कसमंडा और ग्राम पंचायत बसीडी। जी जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ एक मजहब ठिठुरा है। जी। यहाँ की स्थिति इतनी खराब हुई है, प्रधान मुड़कर नहीं देखते गाँव की तरफ। की तरह मुड़ करके नहीं देखते। क्या समस्या है, क्या बताने कष्ट करें? सर, नालियाँ इतनी जंजर हुई हैं। जी। दूसरी समस्या, जल निगम के ठेकेदारों ने आरसीसी रोड को काटे इतना अनासी कर दिया है कि रोडों को चलने पे मुश्किल हो रहा है। मैंने अब पाइप पड़ गई है, टंकी चालू हो गई है या जी नहीं, टंकी से 2 साल हो गया, अभी तक नहीं चालू हो गया। देखिए, जल निगम का ये नियम होता है, क्योंकि वो नाली निकालने के लिए तो रोड तोड़ते हैं, मगर रोड तोड़ने के बाद वो नाली का निर्माण फिर किया जाता है, सड़क का निर्माण किया जाता है। अगर आज ऐसा हो रहा है, पानी टंकी देगी या नहीं दे रही? सर, पानी टंकी नहीं दे रही है, करीबन 6 महीने से अगोर करती हुई पड़ी हुई है, पाइपें पड़ चुकी हैं ऑलरेडी। 6 महीने से पड़ी हुई है जी। तो जब इस संदर्भ में क्या आपने खंड विकास अधिकारी से कोई वार्ता किया या नहीं किया? जी नहीं किया। तो वहां के जल निगम अधिकारी किया। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रधान जी ने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जल निगम का मामला है। जी। तो जल निगम के अधिकारियों से ये बात कब तक पानी आएगा? जी बात थी, लेकिन जब टंकी टूट गई बात क्या रही सर? टंकी बनी, उसके बाद फिर उड़ा दी गई। टंकी निर्माण हुई और फिर ध्वस्त हो गई। जी। ध्वस्त तोड़ी गई कि वो गिर गई थी? नहीं, वो तोड़ी गई थी। क्यों? क्योंकि सर पानी की सप्लाई इतनी ज्यादा थी 18 गांव ग्राम पंचायत में। 18 गांव है जी। और टंकी कितनी बड़ी? टंकी सर बहुत बड़ी नहीं थी विशेष, लेकिन नॉर्मल थी। बहुत ज्यादा 12-13 गांव में जा पाता पानी। अब टंकी किस तरीके से बन रही है? अब भारी बन रही है, 18 गांव में पानी सप्लाई जाएगी। अब बड़ी बन रही है। जी। तो बड़ी बन रही है तो विनोद जी, थोड़ा समय लग रहा है। समय लगने के कारण आपकी नाली और आपकी सड़कें जो तोड़ी गई हैं वो निश्चय रूप से मरम्मत की जाएगी और बनेगी। सर, दूसरी समस्या है नालियों की। नालियां खुले आम बही हैं। जब सड़क टूट गई है तो नालियों का पानी सड़क पर आ सकता है। सर, नालियां की मरम्मत ही ना की गई, मतलब आरसीसी करने की पहले की बात है। जी। मैं आज तक कटने से पहले की बात है सर। जो नालियों में प्लास्टर भी नहीं हुआ है, इससे पानी हो रहा, कच्चे मकान गिर रहे हैं सीजन से। मगर कितनी नालियां हैं जो प्रधान जी ने अभी तक उस गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखा जी? तो तेरे गांव में कितने मतदाता हैं? हमारे गांव में करीबन होंगे 1600 मतदाता। 1600 मतदाता हैं और 1600 मतदाताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और हम आपसे बात करना चाहते हैं विनोद जी। जी। वहां के जो सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी है, उससे आपने कभी कोई बात की या शिकायत दर्ज कराई या नहीं दर्ज कराई? जी नहीं कराई। मैं चाहता हूं पूरी समस्याओं का एक आकलन, एक लिख करके खंड विकास अधिकारी को या ग्राम विकास अधिकारी को अवगत कराएं कि सभी मेरे गांव में नालियां टूटी हुई हैं, पानी सड़क पर बह रहा है, घरों में जा रहा है, मकान गिर रहे हैं और दयनीय हालात है। कृपया इन नालियों का निर्माण कराने का कष्ट करें, उसकी खंड विकास अधिकारी को दें। और यदि फिर भी नहीं होता है तो पूरी विस्तार पूर्वक लोगों की बैठ लेकर के, लोगों की बात चर्चा करके कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। आप हमें, जिससे मैं आपको सही बात, आपकी आवाज को उठा सकूं,
आपकी आवाज को दिखा सकूं, आपकी आवाज के संदर्भ में पूछ सकूं कि आखिर में इस गांव का क्या खता है जो अब तक इन गांव के लोगों को नालियां, सड़कें और इन गांव के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। जी विनोद जी, और क्या कहना चाहते हैं? तो दूसरी समस्या ये है जो गांव से मतलब आज जो पक्की रोड गई हुई है उसके हजारों लड़के कॉलेज जाते हैं। रोड की कहानी इतनी ज्यादा खराब पड़ी हुई है कि बच्चे साइकिल से जहाँ चलते हैं गिर जाते हैं, किसी के पैर मतलब चोट लगी, किसी के हाथ में चोट लगती है। आपका कहना है कि डामर रोड जो बनी थी वो जर्जर हो गई, कहां से कहां तक बनी बताने का कष्ट करें। बसईडी से सिंहपुर तक, बसईडी से सिंहपुर तक रोड बनी हुई है, जयरामपुर घाट तक मिली हुई है और उस रोड आज जर्जर हालत में है। तो मैं चाहूंगा आप वहां के पीडब्ल्यूडी को एक पत्र लिखें और लिखें कि इस तरीके की हमारे यहाँ पे समस्या है, या अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराएं और लेके हमारे यहाँ इस तरीके के गड्ढे हैं, लोगों को, छात्रों को, आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं और जिससे उनको न्याय मिल सके और वो सड़क के निर्माण हो सके। विरोध जी, आप बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं, कृपया संबंधित अधिकारी तक, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि तक, उस क्षेत्र के सांसद, उसके वहां के विधायक को, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो कृपया आप उस संबंधित विभाग को लिखिए। नहीं जा पा रहे हो तो उसकी जनवाई पोर्टल पर ही एप्लीकेशन छोड़ दें, जिसे कहते हैं और हमारे गांव की ये हालात है, और फिर देखते हैं क्या होता है। जरूर आपको आपकी आवाज को बुलंद जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। जी विरोध जी। जी सर। और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप दूसरा भी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करने जा रहे हैं। जी भाई बहराइच से। जी दूसरा नंबर भी है। क्या नाम है? प्रधान जी का दूसरा नंबर है, नाम से सर एक और नंबर है, उसको देख लीजिए सर। अब देखिए रात में बज रहा है 10, तो हम अब चाहेंगे कि कल हम चर्चा करेंगे, सुबह इसी बात पर करेंगे। आप 9 से 10 बजे तक प्रधान का नंबर दीजिएगा और वहां की कृपया जनता की अदालत हो, जनता की समस्याएं हो, लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो कृपया वो सुबह 9 से 10 बजे तक बताएं, जिससे आप 9 से 10 बजे बताएंगे तो हम वो सीधे अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि आपके यहाँ की ये समस्या है और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसीलिए होगा कि वहां के लोगों को तत्काल इंसाफ मिलेगा, वहां के अधिकारियों संज्ञान लेंगे और फिर एक हफ्ते बाद मुझे निकाल दिया। अदान जी, क्योंकि रात का 10 बज रहा है, लोग आराम कर रहे होंगे, शायद अगर मैं डिस्टर्ब करूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर भी जनता की अदालत है, हम जनता की बात को रखेंगे। और ये ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत लौकी है। लौकी में जब हम लोग गए तो वहाँ पे शौचालय बंद मिला और शौचालय के आस गंदगी नजर आई, कोई साफ सफाई नहीं नजर आई। हम हमारी आगे बढ़ी तो प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत में जो गेट लगा हुआ है, गेट से सटी नाली भरी पड़ी है, चारों तरफ विद्यालय के नाली का रास्ता नहीं है कि कहीं पानी निकल जाए, पूरी नाली जाम है, जिससे लोगों को नहीं बना है कि बीमारियां तरह की लगती हैं और कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। कृपया मैं इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से ले रहा हूं और कल पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अदालत के साथ आप जुड़िए और हमें आप बताइए, मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और बताऊंगा और आपको इंसाफ दिलवा।
क्योंकि आप ज्वलंत मुद्दों के साथ हमसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ मिला। तमाम साक्ष्य होने के बावजूद भी अधिकारियों से लेकर के नेताओं की चौखट तक दौड़ते दौड़ते थक गई। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, जुल्म से डरे, जुल्मी से नहीं। आप हमें तत्काल फोन करें, और आप तत्काल फोन करिए और मिलाइए फोन 9454325236 पर जनता की अदालत। हम आपको जनता की अदालत में प्रतिदिन आपको निश्चित रूप से हर चीज को गंभीरता से एक एक मुद्दों पर चर्चा कराएंगे। कौन भ्रष्टाचार में डूबा है, कौन भ्रष्टाचार की आकांठ में, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बस आप हमें डायल कीजिए और मिलाइए फोन और बात कर रहिए। हर समय हम आपके साथ। तो भाई, आपको इस समय हमारी घंटी बज रही है 10, और 10 बजे का आपको इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम कल फिर एक नए विशेष कार्यक्रम के साथ हम फिर रूबरू होंगे। दोस्तों, आपको सभी को जनता की अदालत की तरफ से सभी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है, तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल पाता, आपको न्याय नहीं मिल पाता है, आप दर दर भटकते हैं। तो कृपया आप घबराइए नहीं। आपके साथ अब तक टीवी न्यूज चैनल, अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल, अब तक न्याय समाचार पत्र आपकी आवाज को बुलंद करे और आपको दिलाएगा इंसाफ। आपके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। बस साक्ष्य प्रमाण हमें भेजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9454325236 9454325236 पर आप अपने समस्त साक्ष्य प्रमाण। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 7905062393 पर। तो कृपया उठाइए फोन और मिलाइए, बताइए। जनता की अदालत में प्रत्येक दिन शाम 9 से 10 बजे तक। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को संदेश देना चाहते हैं? अदाम जी, मेरी बात जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने यहाँ बहराइच जनपद को क्या संदेश देना चाहेंगे अब तक भी चैनल के माध्यम से? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जी, 9 से 10 तक जनता की अदालत में जुड़े, हम लोग इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद। दोस्तों, जनता की अदालत में जनपद बहराइच की ज्वलंत मुद्दों के साथ, जहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, प्राण घूस मांग रहा था, अब तक टीवी चैनल ने निष्पक्ष निर्भीकता के साथ उस प्रकरण को उठाया, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया। दोस्तों, आपसे मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने क्षेत्र में अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, घूस मांगी जा रही है, तो कृपया हमारे रिपोर्टरों से संपर्क करें। और अगर मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो कृपया हमारा कांटेक्ट नंबर है 9454325236 9454325236 पर, और फोन मिलाइए और बात कीजिए। जनता की अदालत में हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, हम आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल, और हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं सभी को मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं, सभी को मैं बधाई देता हूं, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। फिर एक नए कार्यक्रम में हम भाग लेंगे, क्योंकि अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है। बज रहा है 10, और अब दोस्तों हम फिर एक नए कार्यक्रम के साथ भाग लेंगे। देखते रहें आप तक टीवी चैनल। नमस्ते। साथ जुड़ चुके हैं आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दों को लेकर के।
प्रधान का 5 साल का कार्यकाल होता है। उस